ओके, सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को पढ़ना है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो है जैनी कुमार जी द्वारा रचित एक प्रकार का वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि बाजार जब हम जाते हैं तो बाजार जाते समय किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, कैसे लोग बाजार को सार्थकता देते हैं और बाजार जाने के पहले हमें क्या क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए। इन सब बातों को जो है बाजार दर्शन में बताया गया। इससे पहले हमने आपको बताया कि लेखक जो है अपने 2-3 मित्रों के विषय में बताते हैं कि एक मित्र जाते हैं कि हमको कुछ नहीं लेना है हमें, और जाते हैं ढेर सारा सामान लेकर के आते हैं। एक दूसरे मित्र जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ सामान लेना था और वो जाते हैं और घूम करके चले आते, कोई भी सामान लेकर के नहीं आते। सो इस कई स्थितियाँ हमारे सामने लेखक ने बताने का प्रयास किया कि मन बंद होने का क्या अभिप्राय है, मन अपूर्ण होने का अभिप्राय क्या है, मन पूर्ण होने का क्या अभिप्राय। जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा उन्हें समझ में आएगा, जिन्होंने अटेंड नहीं किया होगा उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी। आप बुक से देख करके पढ़ के आप समझ सकते हैं। सो आइए देखते हैं। कहते हैं कि अगर हम ये सोचें कि हम अपनी आंखें बंद कर लें या आंखें फोड़ लें, सो हमें वो चीज़ें देखनी बंद हो जाएगी, तो यह हमारी सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। आंखें बंद होने के बाद भी चीज़ें दिखना जो है वह कभी भी बंद नहीं होता है। आप आंखें बंद करके भी देख सकते हो कि आप जब आंखें बंद करोगे तो भी आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। ठीक उसी प्रकार आप ये सोचो कि हम अपनी इच्छाओं को ज़बरदस्ती दबा लेंगे, अपनी नेत्रों को ज़बरदस्ती बंद कर लेंगे, तो हमारे नेत्रों के रास्ते हम बाजार का जादू, बताए ना कि बाजार का जादू कैसे चलता है। बाजार का जादू नेत्रों के माध्यम से प्रारंभ होकर के हमारी इच्छाओं तक पूर्ण होता है। सो अगर आप नेत्र सोचेंगे कि आँख ही नहीं रहेगा तो सारी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और इसको लेखक ने कहा यह किसी प्रकार का कोई योग नहीं है, यह पूरी तरह से हठ योग कहलाता है। और इससे क्या होता है, मन हमारा कृश अंडरलाइन कर लो, कृश वर्ड। कृश का मतलब होता है दुबला होना, कमज़ोर होना, क्षीण होना। तो कमज़ोर इन सेंस क्या होता है, कमज़ोर का मतलब जिसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो, वो ताकतवर शक्तिमान होने के बावजूद भी, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी जो व्यक्ति ये सोचे हमसे तो हो नहीं पाएगा, सो ऐसे लोगों का मन क्या होता है, कृश होता है। और जो लोग कमज़ोर होते हुए भी जिनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, मजबूत होते हैं, तो इच्छाओं के बल पे आत्मविश्वास उनके अंदर होता है, तो वो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान वो चुटकी बजा के कर लेते हैं। सो कहते हैं कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि हम बाज़ार जाने की आवश्यकता कुछ नहीं है, बाज़ार की कोई नीड नहीं है और हमारी इच्छाओं की कोई नीड नहीं है और हम अपने दबाव बस इंद्रियों पर अपने नियंत्रण कर सकते हैं, सो इच्छाओं को रोक सकते हैं, यह सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अगर आप नियंत्रण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक कह रहे हो या कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यह आपका जो है हठ योग है, योग नहीं, एक प्रकार का हठ योग है। अभिप्राय बाजार के संदर्भ में कि आप कहें कि हम बाजार जाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि बाजार जाएंगे तो हमारे मन में लालसा उत्पन्न होगी, तो हम बाजार नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो हम जो सामान हमें आकर्षित करता है, सपोज हम आइसक्रीम देख करके हमारे मन में लालच होता है, आम देख करके हमारे मन में लालच होता है, तो हम वो चीज़ देखेंगे ही नहीं, तो हमारे मन में लालच नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हम उसको दबा करके, अंकुश लगा करके नहीं, हमको लेना ही नहीं है। सो यह सब कहीं ना कहीं एक प्रकार का हठ योग है, इसको हम योग नहीं कहेंगे, हठ योग कहेंगे। इसलिए और जो हमें इस बात की शिक्षा देता है, जो हमें यह कहलाता है कि योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। योग के द्वारा हम अपने इंद्रियों पर क्या करते हैं, इंद्रियों का परिष्कार करते हैं, इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, इंद्रियों को सही दिशा देते हैं, ना कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से। सो कहते हैं कि बाजार के संदर्भ में ये तो कतई जो है यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए उसका रोम मूंद करके यानी बंद करके मन को करना नहीं चाहिए। और मन कब पूर्ण है, एक दशा होती है मन का खाली होना, एक दशा होती है मन का भरा होना।
खाली होना, भरा होना। एक तीसरी दशा हमारे सामने कहते हैं पूर्ण होना, कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, हमारा मन जो है वो पूर्ण हो गया, हमको कोई चीज़ की आकांक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं है। सो लेखक कहते हैं पूर्ण होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। केवल इस दुनिया में ईश्वर ही है जो पूर्ण हो सकते हैं। जब तक हमारे अंदर इच्छा है, जब तक हमारे अंदर भावना है, जब तक हमारे अंदर कामना होती है, किसी को देख करके, किसी चीज़ को देख करके हमारे अंदर लालच उत्पन्न होती है, तब तक हम हैं, यानी इंसान है, वजूद है। जिस दिन हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी इच्छाएं कंप्लीट हो जाएंगी, उस दिन हम परमात्मा बन जाएंगे। हमारा ईश्वर, हमारा वजूद तभी तक है जब तक हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण में ही हमारी सत्ता है। हमारा वजूद क्या है कि हम अपूर्ण हैं। जिस दिन हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, उस दिन अपूर्ण ना होकर के हम पूर्ण हो जाएंगे। उस दिन हम इस धरती पर नहीं, सीधे हम भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान के पास ही जाने के बाद व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। सो पूर्ण होने का अधिकार इंसान को नहीं है, पूर्ण होने का अधिकार जो है वो परमात्मा को है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। जो एक्चुअल ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वह हमें यह सिखाता है कि आप जो हैं अपूर्ण हैं, मतलब हमारे अंदर इच्छा है, हम कुछ चीज़ों को देख करके मन में लालसा उत्पन्न होती है, तो हमारा वजूद है। सो पूर्ण हम होने का अधिकार हमारा नहीं है, पूर्ण होने का अधिकार जो है वह परमात्मा का होता है। सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है, ध्यान दीजिए, उपाय केवल वही हो सकता है जो बलात् मतलब दबाव बस, यानी उस मन को दबा करके, जबरदस्ती दबाव बस मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। मन को मनमाने की छूट नहीं देनी चाहिए। मन को मनमाने की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपने, चाहे योग के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे किसी भी रूप में, हमें अपने इंद्रियों को, हमें अपनी इच्छाओं को, मन को सही दिशा देनी है, जाकि ना कि हमें उन्हें दबाव बस जबरदस्ती जो है मन पर नियंत्रण करने का दिखावा करना है। ये अवश्य होना चाहिए कि मन को मनमाना करने की छूट ना हो। हम बाज़ार जाएं, खुले नेत्रों से चीज़ों को देखें, अगर वो चीज़ आवश्यक है तो खरीदें, अगर अनावश्यक है तो हम बिना मतलब के उनके प्रलोभनों में ना उलझें। जो बाज़ार होता है, बाज़ार में तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, तो उन समस्त प्रलोभनों में उलझे ना, क्योंकि जितने ही प्रलोभनों में हम उलझेंगे उतने ही हमारे लिए समस्या का विषय बनेगा। मन के विषय में एक बात हमें ध्यान देना चाहिए, जिस प्रकार शरीर में हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स हैं, उसी तरह से भगवान ने हमें जो है इच्छा भी दिया है, मन भी दिया है, मन भी हमारे मन में दिया है और इच्छा भी हमारे हृदय में भगवान ने दी है। यह दिल हमारे पूरे शरीर का एक भाग है, यह अखिल, ये पूरे अखिल का एक हिस्सा है। पूरा मन हमारा नियंत्रण नहीं कर सकता, मन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अभिप्राय कि हमें अपनी इच्छाओं, हमें पता होना चाहिए क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं है। टीवी देखने का मन करता है, लेकिन टीवी किस समय देखना है, क्या देखना है, ये आपको डिसाइड करना है। अपने मन को इतना संस्कारित करना है, मन को इतना परिष्कृत करना है। मन आपके पूरे शरीर का एक भाग है, ना कि मन आपका संपूर्ण है। मन इस अखिल का एक भाग है, पूर्ण अखिल नहीं हो सकता, तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। मन ईश्वर ने हमें इसलिए दिया। एक बात और, मन अप्रयोजनीय नहीं है। लोग ये कहें कि मन की आवश्यकता क्या है, मन नहीं चाहिए। मन रहेगा तो लालच उत्पन्न होगी, हम चीज़ों को देख करके लालायित होंगे। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर ने हमारे हृदय में जो हमारे मन, हमें जो शरीर में मन दिया है,
आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है। बताया ना कि मन अगर इच्छा नहीं होगी तो तब आपके अंदर अपूर्णता कहाँ से होगी, कहाँ चीज़ों को देख करके लालायित होंगे। सो आपकी दशा जो है वो विकल मनुष्य जैसी हो जाएगी अगर मन में, हृदय में इच्छा का भाव ना रहे। सो मन होना ज़रूरी है, चीज़ों को देख करके लालच आनी ज़रूरी है, लेकिन हमें इतना ज़रूर जानना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो आवश्यक है उसको खरीदें, जो आवश्यक नहीं है उसको हम ना खरीदें। आगे देखिए, पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं। जिस प्रकार बाजार दर्शन में जैनेंद्र कुमार जी ने अपने अन्य मित्रों के विषय में हमें बताया, उसी तरह से लेखक अपने पाठ में बताते हैं कि पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं। एक महान व्यक्तित्व के विषय में हमें परिचित कराते हैं कि पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, जिनका नाम क्या है, भगत जी। और उनका काम, उनका व्यवसाय क्या है, भगत जी का व्यवसाय है चूरन बेचना। वह चूरन बेचने का काम करते हैं और जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन में उन्होंने चूरन बेचने में वो सरनाम है, यानी फेमस, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। जो चूरन बेचने का व्यवसाय वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, इस व्यवसाय में पूरी तरह से वो प्रसिद्ध हैं, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से इन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। इतने प्रसिद्ध हैं तो वो चाहे तो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। चूरन इनका आसपास सरनाम मतलब प्रसिद्ध, तुलसी सरनाम है, गुलाम है राम को, यानी प्रसिद्ध हैं और खुद ब खुद लोकप्रिय हो है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या, हाथों हाथ उनका जो सामान है वह बिक जाता, पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, न ही पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं और बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं, पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके और कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने नहीं देखा। सो यहाँ पर लेखक ने भगत जी के विषय में बताया कि भगत जी एक महान व्यक्तित्व है, महान भाव है, महान व्यक्तित्व के धनी हैं कि यह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं है और ना ही उन्होंने व्यापार के बहुत ज़्यादा अधिकतम गुण सीखे हैं, लेकिन इतने वो प्रसिद्ध हैं कि वो चूरन बेचते हैं। एक सामान्य चूरन खाने के बाद उनके चूरन को लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं। अगर वो इसको एक पेशे के रूप में अपना लेते, एक व्यवसाय के, एक रोजगार के रूप में अपना लेते तो लोग अनगिनत लोग आते और अनगिनत उनको पेशगी देते। पेशगी इन द सेंस मतलब क्या होता है, पेशगी का मतलब जैसे एडवांस देते, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई एडवांस नहीं लेते। जब जैसे ही समय होता है पेटी उठाते हैं और पेटी उठा करके वह बेचने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही 6 आना उनका कंप्लीट होता है, 6 आने कंप्लीट होने के बाद वह खाली सब कुछ वहीं छोड़ करके चले जाते हैं और कोई उन्हें बाजार का मायाजाल, बाजार का मायावी स्वरूप, बाजार का कोई भी रूप उन्हें प्रभावित जो है नहीं कर पाता, उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता। बाजार की वह चंगुल से पूरी तरह से बचे हुए हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका। जहाँ बताया गया है कि बाजार जो है पढ़े लिखे लोगों को, एक से एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को विकल बना देता है, कामना से विकल बना देता है
और ऐसे समय में यह जो निपट है, इनको कोई भी ज्ञान नहीं है, विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार का जादू, बाजार अपना जादू इनके ऊपर नहीं डाल पाता। तो कहीं ना कहीं यह महत्वपूर्ण बात है। कहीं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 90, नेक्स्ट पैराग्राफ, कहीं आप भूल कर न बैठिएगा कि इन पंक्ति को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता। लेखक ने हमारे साथ हमें बताते हैं कि कहीं आप ये मत सोचिएगा कि मैं चूरन बेचने वाले भगत जी का तरफदारी कर रहा हूँ या उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, आप ये ना सोच रखिएगा कि मैं चूरन बेचने वाला भगत जी हूँ, मैं चूरन बेचने वाला भगत जी नहीं हूँ। लेकिन समाज में, संसार में ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें पता है कि क्या उनकी आवश्यकता है, क्या उनके लिए आवश्यकता है, क्या उनके लिए आरामदायक आवश्यकता है और कौन सी आवश्यकता उनके लिए विलासितापूर्ण है। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। और एक बात और, लेखक हमारे सामने हमें यह भी बताते हैं कि कहीं कुछ लोगों को यह अभिमान होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यह जो सामने में ठेले वाला है ये तो गंवार है, इसको तो कुछ नहीं आता है। सो इसकी तुलना हमारे जैसे बड़े बड़े रोजगार व्यवसायी व्यक्ति से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई यह बात सोचने की। सो ऐसी धारणाएं लोग मन में पालते हैं। तो यह लेखक हमारे सामने एक विचार प्रस्तुत करते हैं कि यह मत सोचिएगा, आप विद्वान हैं, होंगे अपने क्षेत्र में, अपने विषय में आप विद्वान होंगे, नो डाउट, अपने क्षेत्र में आप धुरंधर होंगे, नो डाउट, लेकिन जिस दुनिया में, जिस बाजार सबको कामना से विकल बना दे रहा है, ऐसे में भगत जी के ऊपर बाजार अपना जादू नहीं डाल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार भगत जी के पास जो प्राप्त है वह सारी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी कितनी बड़ी बातें जो है वह जानते हैं। इससे यह भी हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज मतलब उसका कोई भी अस्तित्व ना हो। लेकिन आप पाठकों, विद्वानों की श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। उस पर बाजार का जादू वार नहीं करता। माल मतलब बाजार का जो भी सामान है बिछा का बिछा रह जाता है। उनका मन अडिग रहता है, उनका मन जो अडिग मतलब दृढ़ निश्चय, उनका मन जो है दृढ़ निश्चयी रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे के प्रति दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिखलकता ही छोड़ देते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शंकित कुंठित रहकर सलज्ज ही न रह जाता होगा? कहते कि एक दुनिया के विद्वान लोग हैं जो विद्वान हैं लेकिन बाजार के चंगुल से नहीं बच पाते। एक दूसरी तरफ भगत जी हैं जो पूरी तरह से अज्ञानी हैं, गंवार कह सकते हैं, समाज के लोगों पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ आप कह सकते हैं, जिस रूप में आप समझिए, लेकिन फिर भी उनको वो प्राप्त है जो तरह तरह के विद्वानों को प्राप्त नहीं है। वह बाजार के माया जाल से बचे हुए हैं। जिन लोगों को पैसे पर अभिमान होता है, जो लोग कहते हैं पैसे के बल पे हम कुछ भी कर लेते हैं, पैसा अच्छे को जो है वह अच्छे व्यक्ति को जो है वह हार मानने के लिए मजबूर कर देता है। और पैसा जब लोगों के पास आता है तो लोग सब कुछ भूल करके अहंकार में चूर हो जाते हैं। लेकिन इनके सामने पैसा खुद आकर के गिड़गिड़ाता है। किसके सामने? पैसे के सामने। पैसा खुद इनके पास आकर के गिड़गिड़ाता है कि मैं तैयार हूँ, आप मुझे लीजिए, जितना बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं करिए, जितना बड़ा रोजगार करना चाहते हैं करिए। लेकिन
भगत जी के सामने जो पैसे की जो व्यंग शक्ति होती है कि पैसा हर किसी को लाचार बना देता है, मजबूर बना देता है, वह पैसे की व्यंग शक्ति जो है इनके सामने, भगत जी के सामने क्या हो जाती है, वह शून्य हो जाती है। बाजार उनके ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पाता है। बाजार खुला का खुला रहता है, बाजार इसी तरह से धरा का धरा रह जाता है, बाजार अपना अस्तित्व जो है वह नहीं डाल पाता। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।